और आपका आज वीडियो स्वागत है। आज जो वीडियो हम लेकर आए इसका टाइटल है विलेज लाइफ फार्म खोद दिया डे 2। तो चलिए देखते हैं ये वीडियो, लेकिन से पहले इस वीडियो इस चैनल का ओरिजिनल लिंक आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सब्सक्राइब के लाइक शेयर को फॉलो करेंगे चैनल को। इसके अलावा व्लॉग चैनल का इंस्टाग्राम लिंक भी हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सब्सक्राइब के लाइक शेयर को फॉलो करें। चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। 6 AM तो हम लोग आज सुबह 6 बजे उठ गए। बारिश हो रही है। सुबह उठते ही देखा कि भाई फिर से चालू बारिश। रात भर बारिश नहीं हुई। हमें लगा चलो कल हम लोग काम कर लेंगे जिस काम के लिए फार्म आए। बट भाई सुबह उठते ही खराब किस्मत। काफी पेड़ लगे सफेदे के ना। लेकिन थोड़ी आस बंधी जब देखा बादल काफ़ी स्पीड से चल रहे हैं तो लगा शायद आज बारिश रुकेगी और अपना काम कर पाएंगे। पक्षियों को भी भयंकर दिक्कत, बेचारे सारे पक्षी भीग रहे थे। हम लोग ने फिर नीचे उतरे, मंदिर में हाथ जोड़े और जाके बैठ गए अपने फार्म हाउस पे जहाँ काउस की मिल्किंग हो रही थी और सारा हिसाब किताब लेने लगे कि कौन सी काऊ आज कितना मिल्क दे रही है, किस बैच नंबर की, क्या हो रहा है। अच्छा, पूरा वो एक रिकॉर्ड रखा जाता टांगे बांध के दूध निकाल रहे थे। वो देखो तक मारना दे। हाँ समटाइम्स होता है ना। किसी और की नहीं लगेगी, वो देखो एंड में गई। अरे भाई उसकी मम्मी खो गई है, उसको मम्मी नहीं मिल रही है भाई। मिल गई। हाँ ये गंगा है, ये गंगा तो बड़ी हो गई हाँ है ना। जा रही है फिर माँ के पास गई। दूध ही रही। हाँ आपने आज तक सबसे ज़्यादा दूध किसका निकाला? कितना सबसे ज़्यादा दिया गया इन्हें एचएफ ने? 42 किलो 42 इनके पैर पे देवदत्त चढ़ गया था भाई। ऐसा ना हो कि देवदत्त की शक्ति आप में आ गई हो। क्या हुआ था पूरा इंसिडेंट? कुछ नहीं, वो पैर उसने मेरे पैर पे रख दिया था, पूरा पैर नीला हो गया था। देवदत्त ने हाँ तो काफ़ी दर्द हुआ। भाई इन्होंने बताया कि ऐसा करो, मतलब वो वापस अगर इसको सूंघेगा तो ठीक हो जाएगा। मेरे को तो बिलीव नहीं हो रहा था। सूंघेगा? हाँ अच्छा, बिलीव तो नहीं हो रहा था ऐसा कुछ हो सकता है, बट एक्चुअल में ऐसा हुआ था। उसने सूंघा और ठीक हो गया कि चाटा? हाँ मतलब थोड़ा चाटा था पैर हाँ ठीक ठीक लेफ्ट राइट ये वाला? ये वाला। भाई हमें तो यकीन नहीं हो रहा है, दोबारा हमें देखना है भाई। हमें तो यकीन नहीं हो रहा भाई। तो बच्चा पाँव धरेगा तो बच्चा चाटेगा, उसकी माँ चाटेगी। आपको पता है ऋग्वेद में एक जगह लिखा हुआ है कि दूध पहले अडर में पकता है फिर फायर पे पकता है। तो फायर में जैसे गर्म करके घी बनाते हैं, दही बनाते हैं, तो 2 बार पकता है दूध। तो जब अडर में पकता है ना तो इनका दूध जैसे बाहर रखा है ना तो कम देर में खराब होगा। एचएफ को जल्दी खराब होगा। लिखा है ऋग्वेद में लिखा है। ये बताना जो एचएफ का दूध है और इसका दूध है अगर निकाल के बाहर रख दिया तो ऐसा भी है कि जल्दी खराब होता है एचएफ का, इसका नहीं होता ऐसा? जल्दी कीटाणु चमक जाते हैं एचएफ में, तुरंत उसको फिर उबालना पड़ेगा। तो भाई अगर ये हो गया तो फिर तो जो ऋग्वेद में लिखा सही बात हो गई कि अच्छा दूध है। तो ये हमारी बेस्ट मिल्किंग का हुआ अभी तक। ये अभी हमारी सबसे अच्छी गाय ना अभी तक। इसने 5 लीटर दूध दिया एक बार में, तो 2 बार का 10 हो जाएगा इसका लमसम। 10 या 9 11 है। नमस्कार भैया, धन्यवाद। ये है भाई लाइफ। कौन सी है मेरी वाली? धन्यवाद भैया। भाई लाइफ तो ये सेट है, विलेज लाइफ बेस्ट है यार। कहाँ तुम सुबह 4 बजे उठते हो, रात को जाते हो। राम राम दीदी, कैसे हो? तो आज हमारा हरा चारा नहीं आया बारिश की वजह से, कोई आए नहीं गांव से किसान देने। तो आज सूखा ही खाएंगे क्या? शाम को खाएंगे हरा चारा? फ्री ग्रेजिंग जैसे। हाँ फ्री ग्रेजिंग के लिए चलेंगे। तो आज हम गायों को बाहर लेके जाएंगे ग्रेजिंग पे। तो आज क्या है ना, हरा चारा नहीं आया क्योंकि पूरे गाँव में कोई किसान नहीं आ पाया, सब जगह पानी भरा। तो आज सूखे चारे में ही जो उनका जो गीला मिक्सचर होता है ना, छली खली जो फूल जाती है, तो आज बेचारी सूखा चारा ही खा रही है। कोई बात नहीं, मिले चलते, शाम को आ जाएगा, बात हो चुकी है। तो भी यहाँ जो गोबर गिरा हुआ है तो मैं थोड़ा कलेक्ट करूँगा, और फावड़े से नहीं करेंगे क्योंकि फावड़े से क्या थोड़ी मिट्टी आ जाती है। बट वी वांट प्योर गोबर, तो हाथ से ऊपर का उठा के, क्योंकि उसको मैं पूजा के लिए घर ले जाऊँगा। कंडे बनाएंगे पूजा के लिए उससे। तो पूजा के लिए क्या हमें ना थोड़ा प्योर गोबर चाहिए, मिट्टी उसमें ना मिले। जो हम जलाने के लिए यूज़ करते हैं यहाँ पे, उसमें थोड़ा सा भूसा भी मिक्स करते हैं हम लोग, क्योंकि इट गिव्स अ बेटर हीट, या जल्दी जलते हैं वो। ये सही है, इसमें हो जाएगा बढ़िया। स्मेल उतनी है नहीं ज़्यादा। यार वो जो हम कहते हैं भूसा मिलाते हैं, वो इसमें जो इनका खाया हुआ वही है ये। अच्छा मुझे लगता है ना मिलाते हैं एक्स्ट्रा भूसा। ये देखो, तो ये जलने में भी फिर वो हेल्प करता है ये, है ना। सूखी घास ही तो है, भूसा ही तो है। नॉट इजी जॉब। बिल्कुल भी नहीं। अच्छा एक ही जगह इकट्ठा कर लिया। हाँ तो पहले
पहले वहाँ ना कर लें जो बना हुआ है जहाँ पे वो घास वास उगी हुई थी, यहाँ करना पहले। हाँ यहाँ कर लेते हैं। वहाँ तो हटा दिया ना मैं घास। हट गई थी। हाँ तो यहीं कर लेते हैं, यहीं स्टार्ट करते हैं। आज भूख लगेगी अच्छे से। हाँ मेहनत कर। कल तो हमने कोई काम नहीं किया, जबरदस्ती खाना खाया, भूख ही नहीं लगी। तो आज हमारा एम है कि ये पोर्शन ऑफ खेत हम को पूरा बढ़िया से जोत देंगे और इसमें खाद मिला देंगे। आज जो ना शहर वाला है। हाँ इसको क्या बोलते हैं? हाँ था बड़ा भी जुकीनी और 4 बीजें खाली। 4 ये तो लग रहा है किसी बच्चों के स्कूल के प्रोजेक्ट के लिए बनाया है। 4 एक है ये वो बीज घर है, में सब गमले बीज के है। 4 बीज उगा दिए। फार्म वाले थोड़ी ना है। यहाँ का गेट टूट गया हमारा। अंकुर की बहुत दोस्ती हो गई देवदत्त से, वो देखो यहाँ बड़ा खेलता है। तो डॉक्टर साहब ने अभी बोला है कि देवदत्त को थोड़ा बांध दीजिए, क्योंकि देवदत्त जब से आया 3 महीने हो गए इसको, और इसने मतलब 40 काउस कर दी ना प्रेग्नेंट। तो डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि मतलब ओवर एक्टिविटी भी ठीक नहीं है, थोड़ा इसको बांध दो, इसको बस दिन में 2 घंटे खुला छोड़ा करो, क्योंकि इसको कमजोरी आ गई। कमजोर हो गया देवदत्त, वो देखो फिर चला गया। इसे बांध दो उसको, डॉक्टर साहब ने बोला है कमजोर हो जाएगा ये। अच्छा मतलब हीट पे आ रही है। हीट पे है इसीलिए छोड़ा हुआ है, तो फिर बांध देना है इसके बाद। किससे है? एक्चुअली ये सारी गायें इस समय बाहर टहलती थी और धूप सेकती थी, और यहाँ पे खूब दौड़ती थी, मस्ती करती थी। अभी बाहर लगा हुआ है तालाब, तो यहाँ पे जा नहीं पा रही, कीचड़ है। और कल थोड़े हमने कहा हमको ना यहाँ की सफाई करनी थी, तो हमने इन गाँव को बाहर भेज दिया। बट ये मतलब खड़ी रही, यहाँ बैठी भी नहीं, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा कीचड़ सा हो गया ना, थोड़ा भी दिक्कत है बारिश की वजह से। भागते हैं भाई, हमको पता नहीं क्या हुआ। अभी जा रहे हैं बाहर बारिश का भी पौधे लेने, और थोड़ा सा नमक लेना है गायों के लिए। नमक खत्म हो गया। यार काफी हरा भरा एरिया ना। हाँ ऐसे थे ना, मतलब जंगल जंगल टाइप की वाइब्स आ रही थी। बाग से मुझे लगा। हाँ ये सही। अब ये तो नहीं, पीछे वो पंजाब वाली हरियाणा वाली ये वाइब्स ज्वार आ है, रही ज्वार थी। बाजरा है। क्या रेट बेचते हो ये? अच्छा घर के लिए ले आ रहे हो, गायों के लिए? हमें लगा अपनी गाय के लिए भी ले लो। टाटा। अच्छा चारा ढूंढने के लिए ना। हाँ नर्सरी तो हम पहुंच चुके हैं, लेकिन लगता है नर्सरी से सारे ग्रेजुएट होके केजी और क्लास 1 में चले गए। Anyways, we are leaving from here also. मिलती हैं ये सब्जियाँ? कहाँ मिलेंगी हम सब्जी? बीज लेने आए सब्जी होंगे। मिल जाए, बीज मिल जाए ढाबे पे। अरे तुम क्या सब्जी समझे? सब्जी मंडी वाली समझ रही है क्या? उगाने के लिए जैसे ब्रोकली हो गई, गोभी हो गई, उसके बीज या पौधी मिलेगी। चलो भाई, यहाँ पे भी निराशा ही हाथ लगी, किसी के पास सब्जियों की पौध नहीं है, सब सजाने वाली रखी हुई है। ऑल शोबाजी, नथिंग फॉर यूजफुल। लेकिन इनकी ये देखो भाई, क्या क्या डिजाइन के पौधे बाहर। ये बड़े महंगे होते मेरा हाल। हाँ। हम फार्म से थोड़ी देर आगे चलेंगे तो घर ही आज। मिला कुछ यहाँ पे? नहीं यहाँ पे कोई नहीं मिला, कह रहे हैं कि बीज मिल सकते हैं। बीज मिल जाएंगे? पहले आगे 200 वो मीटर भी पे आगे बीज है। वाले की। 200 मीटर। चलो ठीक। बीज वाले की जब दुकान फार्म से निकले थे तो आकाश कहता है भाई यही आगे जाके मिल जाएगा। इस वाले का दाम पूछ क्या? इस वाले ये जो खड़ा हुआ है, जो ये वाला दाम पूछ क्या? जीएसटी के बिना। ये पेड़ देखो, उन्होंने पेड़ की डंडी से पूरा गमला बना दिया। हाँ गमला नहीं है, ये बांस बना दिया पूरा पेड़ की स्टिक। ये तो हाई लेवल है। 15 minutes later. आकाश दाम पूछने का पेड़ का, कहता भाई इसमें तेरा घर जाएगा। दाम भी नहीं बताया हमने, कहता घर बेच के पेड़ के नीचे रहना पड़ेगा। यहाँ पे भी नहीं है तो कहाँ मिलेगा बीज? भाई वहाँ तो नहीं मिला, लेकिन यहाँ देखते हैं किसान सेवा केंद्र में शायद क्या लगता है मिल जाएगा? भैया शायद। बीज हैं, पौधों के बीज मिल जाएंगे आपके यहाँ की? सिर्फ खाद रखते हैं। यहाँ पे भी नहीं मिला। नहीं मिले। फाइनल भाई आखिरी होगा हमारी, हम लोग आए हैं ये प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र, यहाँ पे यहाँ हमारी शायद समृद्धि मिल हो गई, जाए। नहीं तो हमें तो शाम तक उगानी थी यार। भैया बीजे मिल जाएंगे, बीजे पेड़ के बीज। फाइनली वी गॉट सम सक्सेस सेलिब्रेशंस। इंडो कैनेडियन हाइब्रिड सीड, भिंडी है, ये शलजम है। कनाडा के बीज हैं ये? करेले के करेला नहीं, कैनेडियन। और दिखा दो उनसे। हाँ दिखा दीजिए, जितने हैं आपके वैरायटी दिखा दीजिए। उनका वीज़ा लगा भैया बीजों का है? ये सारे वो दीजिएगा प्लांट बेस्ड वीगन। मूली, गाजर, शलजम, अरे 480 रुपये। मटर मटर लग रहे हैं। तरोई, तरोई पता नहीं। और ये इनको चैन नहीं है, इनको बड़ा घूमने का शौक है भाई। बाहर से हम लोग आए, दवाई ये बीज लेके, तो वापस आके मस्त, मेरे को तो नींद आ रही थी। पहले तो हमने लंच किया, दाल रोटी चावल आलू बैंगन बढ़िया मस्त बना हुआ था। और उसके बाद भाई हम तो सो गए, लेकिन भाई अंकुर भाई को आज जोश चढ़ा हुआ,
शायद तो भी सिर्फ ट्रैक्टर चला रहे हैं। कहते नहीं भाई मैं सोऊंगा नहीं, मैं जा रहा हूँ खेत में काम करने, मैं आज खेत बना के रहूँगा। वो भी देखो, अरे भाई पूरा ही तैयार कर दिया। तो हम लोग ने ये वाला खेत तैयार कर दिया, ये भी तैयार हो गया, सब में खाद डल चुकी है, वो भी तैयार हो गया। ये तो हम लोग ने सुबह ही किया था ये वाला। चलो भाई नंगे पाँव उतर रहे हैं क्या? चप्पल उतार रहे हैं? नंगे पाँव बैठ रहे हैं। मूवी देख रहे हैं। हाँ एक में गाजर लगा देंगे इसमें, ये बड़ी है, इसमें गाजर लगा देंगे। अच्छा अब ये बना रहे हैं वो, कैसे बोलेंगे? पगडंडी, क्यारी। क्यारी। नहीं ये तो भैया के हाथ से लगवाएंगे, शुभ काम आपके हाथ से शुरू करेंगे। अच्छा एक एक लगाना होता है। मूली के अंदर बीज होते कहाँ पे? ये मूली का बीज उगाने का। इस वाले में भिंडी, ये भिंडी का हरा, भिंडी तो ऊपर ही तक खाएगी। तो मूली जो होती है वो अंदर की तरफ होती है। चीयर्स। गाजर भी। गाजर भी, आलू भी। दिन भर काम करने के बाद फाइनली नहा धो के हम हो गए तैयार। थोड़े से नट बटर के नए बैच आए थे, उसको हमने ट्राई किया। कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट्स हम लोग यहाँ करते रहते हैं। और उसके बाद चले गए मंदिर में पूजा करने। यार गांव की वाइब्स हमेशा से ऐसी ही रहती हैं कि भाई आप जो है ना चाहते हुए ना सुबह जल्दी उठ ही जाते हैं। अगर आपने अलार्म ना भी लगाया हो ना तो मेरा ख्याल है कि वहाँ पे क्योंकि सन्नाटा होता है, खामोशी होती है, आपको नींद भी जो है वो जल्दी आ जाती है और आंख भी जल्दी खुल जाती है। हाँ वैसे ही मेरे साथ भी होता है, पता नहीं मेरे क्यों साथ भी ऐसा होता है कि हाँ। आप गांव में जाते हो ना तो आपका थोड़ा डिसिप्लिन वाला जो मोड है वो ऑन हो जाता है, नींद को लेकर स्पेशली। शायद वो आपकी बॉडी को पता चल जाता है कि आप बड़ी पुरसुकून जगह पर आ चुके हैं, यहाँ पे आप सुकून से रह सकते हैं। बिल्कुल हो सकता है उस है जगह ना? की जो एनर्जी है वो एब्जॉर्ब कर दी हो बॉडी और उसको कोई मैसेज जाता हो। बट खैर एनीवे हम कुछ ज़्यादा ही इस साइड पर जा रहे हैं। लेकिन ये कि कल जो हम लोगों ने वीडियो देखा था उसमें फार्म को हम लोगों ने देखा और मतलब बारिश कल भी बहुत ज़्यादा हो रही थी। हाँ। आज भी काफ़ी ज़्यादा बारिश हुई, बट मज़ा आता है सीरियसली ये सब एक्टिविटी करने में। से इनफैक्ट मैं अभी सुबह में एक रील देख रही थी, मतलब योगा से रिलेटेड ही थी, और उसमें भी यही बताया जा रहा था कि एंशिएंट टाइम में जब औरतें काम करती थी ना, लाइक जैसे चक्की चलाना, हाँ। फिर उसके अलावा मतलब हाथों से कपड़े धोना, अच्छा। तो इससे आपकी ना जो मतलब बॉडी है वो बहुत हेल्दी रहती थी, क्योंकि हाँ। इतनी इंटेंस एक्टिविटीज रहती थी। आज के टाइम में अगर हम लोगों को हाथ से कपड़े धोने पड़ जाए ना, जैसे हमारे बड़े धोते थे, तो हम कहेंगे हमारे कंधे रह गए हैं भाई, कि हमसे ये काम नहीं होता। मेरा ख्याल है अगर ये मर्दों औरतों दोनों की बात करें ना तो दोनों का यही हाल है। पहले वक्त में जब खेतों में जो है बैल की मदद से जो है जो सिंचाई जो है वो की जाती थी, अब क्योंकि टेक्नोलॉजी आ गई ट्रैक्टर की मदद से किया जाता है। फिर उसके बाद जो पानी निकालने का जो सिस्टम होता था वो भी जरा आपको मैनुअल जो है वो देखने को रास्ते मिलता बनाने था। पड़ते थे। बिल्कुल, घरों में भी पानी अगर देखा जाए तो भाई हैंडपंप, खैर अभी भी गाँव वगैरह में लगे होते हैं लेकिन हैंडपंप का कम इस्तेमाल होता है। ज़्यादातर लोगों ने जो है वो बोरिंग मशीन्स लगा ली, पानी जो बड़ी क्विकली अब बाहर आता है। तो मेरा ख्याल है कि मर्द हो या औरत हो, दोनों की जिंदगी पे इसका बड़ा इफेक्ट पड़ा है। लेकिन ये जिस तरीके से इन्होंने फ्लो किया है, हाँ। लाइक आई थिंक मुझे लगता है जैसे पता नहीं कई बोलते हैं, क्या कई बोलते हैं बोलते इसको हैं। तो ना वैसे बचपन में ना जब मैं देखा करती थी मजदूर लोग ना मतलब इसके साथ मिट्टी जब खोदते हैं ना, और सीमेंट भी इसके साथ डालते हैं ना बिल्कुल, दावड़े में, बिल्कुल। तो ना मुझे बड़ा मेरा दिल करता, फैसिनेटिंग लगता था। हाँ मुझे लगा करता था। तो एक दो मरतबा मैंने किया भी ना, तो ये हैवी हो जाता है काफी ज्यादा। यार, और इवन कि जब आप मिट्टी को ऐसे खोदते हो इसके साथ, तो इतना आसान नहीं होता, आपकी अच्छी खासी ताकत लगती भाई है। ताकत है आप जैसे फिर वही बात आती है, गांव के लोग फिर भी इस चीज को हैंडल जो है वो कर लेते हैं। हाँ। शहर के लोगों की अगर बात की जाए ना तो उनकी capacity इतनी नहीं तीन है। से 4 बार यूं मारते हैं ना, उसके बाद कमर दर्द जो है ना शुरू हो Yes. जो है वो हो जाती है। वो तो कहता है यार खुद ही कर लें, मैं बस वहाँ सामने बैठकर जो है ना वो देख लूँगा। ये हकीकत मैं बता रहा हूँ, क्योंकि मैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर बात नहीं कर रहा, क्योंकि शहर की ज़िंदगी में गांव की ज़िंदगी में ना लोगों के लाइफस्टाइल का बहुत ज़्यादा फ़र्क जो है आपको बिल्कुल है। देखने को मिलता है। वहाँ पे अगर एक कि
60 साल के या 70 साल के एजिड बुजुर्ग भी होंगे ना, वो शहर के जो है ना 40-50 साल के जो बुजुर्ग होंगे उनसे ज़्यादा हेल्दी होंगे। अच्छा, एक चीज मैं पूछना चाहूंगी, बीच में जो उन्होंने देवदर वाली बात की, क्या वो मतलब सही होगा क्या? वो पाँव चाटने वाली? हाँ। मे बी हो सकता है सही हो। हाँ, क्योंकि ऐसा होता है कि चीज़ें कुछ कुछ तो ऐसी रहती हैं। मैंने वैसे मुझे पता नहीं है, लेकिन मैं हैरान हो रही हूँ कि क्या ऐसा होता है क्या कि वाकई में भी हो सकता हो कि ऐसा होता, क्योंकि जब सांप के बारे में है कि वो अगर किसी को काट जाए तो बार बार काटने आता है, वो जो चांदनी लग जाती है। हाँ, तो ये भी सुना हुआ है हम लोगों ने। जो हमारे अब्बू तो बताते हैं गांव में ऐसा होता था। एक थी जिनको नहीं, वो ऐसा होता था, आई थिंक 2 मुंह वाला सांप काट जाए, या फिर कुछ ऐसा होता कि अगर कोई एक को मार दे तो दूसरे वाला बदला लेना आ रहा था, पता नहीं क्या। ये स्टोरीज नहीं है, खाली लाइव चीजें भी कुछ होती हैं। सांप जो वो बार बार काटने जो है ना, हर चांद हाँ कुछ इस तरह का सीन होता है हमारे। ये हम अब्बू से पूछेंगे अब, क्योंकि हमारे सीन से निकल गया है। लेकिन जो है फिर भाई हाँ, हो सकता है कि बैल का जो है उन्होंने पाँव रख दिया तो वो चाटने से जो है वो सही हो गया, हो सकता है यार। उन्होंने कहा तो था कि रिप्ले करके दिखाएं हमें। क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिनका हमें नहीं मालूम होता। हाँ, मतलब इंसान यकीन नहीं करते, बट एक्चुअली में वैसा होता है। गांव के लोगों को उसके बारे में फिर भी नॉलेज होता है। और बीच में भाई जहाँ पर वो गोबर उठा रहे थे, मैं ये बात बोलूंगी, इस सच में एक हिम्मत की बात होती है कि मतलब गोबर उठाना। क्योंकि मैं जब गाँव में भी लोगों को देखती हूँ ना, मतलब बहुत सारी महिलाएं ये काम करती हैं गांव में भी। और आई थिंक ये आपके अपनी आप कह लो कि हिम्मत की बात है कि कुछ लोग जो होते हैं वो बहुत इजीली वो काम कर लेते हैं, कुछ लोगों के लिए वो इजी नहीं होता। बट ये मैं कहूँगी कि हाँ, जब मुझे थोड़ी बहुत जो मेरी मेमोरी आती है कि जैसे उन्होंने बोला ना कि हम घर पर लेकर जाएंगे, और आई थिंक हम लोगों को जो समझ आ रही थी वही थी कि वो उसके थापियाँ बनाएंगे। पता नहीं मुझे पाथियाँ क्यों लगती हैं, थापियाँ बनाएंगे। और मतलब उस पर जो खाना बनता है ना, वो टेस्ट अलग होता है, जहाँ तक मुझे याद है। बिल्कुल, ये चीज़ जो है ना, मैं कहूँगा कि वाकई में क्योंकि मोस्टली जो है गोबर के ऊपर आपका पाँव पड़ जाए तो आप एक अलग ही जो है ना जोन में जो है वो चले जाते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग जो हैं जो इस चीज़ को बहुत ज़्यादा जो है वो प्रोफेशनल एक तरीके से जो है वो करते हैं। जैसे गांव में पहले जो है वो कच्चे मकान होते थे तो उन पर भी गोबर का लेप जो है औरतें जो है वो करती थी, जो फर्श होते थे उस पर भी जो है वो करती थी। मुझे याद है ये चीज़ें, हाँ यहाँ पर ही, क्योंकि मुझे याद है मेरी जो खाला थी वो जो है वो किया करती थी। अब तो गांव में भी खैर पक्के घर, लेकिन आई थिंक गोबर के अंदर कुछ डालते भी हैं, तुरी डालते हैं, जिसकी वजह से वो स्टिक रहता है। हाँ, स्टिक रहता है। बिल्कुल, पहले ये चीजें हुआ करती थी यहाँ पर भी, अब नहीं होती, वो एक अलग बात है। हो सकता है कई जगहों पर अभी भी होती है। बिल्कुल, आप कह सकते हैं कई गांव अभी भी ऐसे होंगे, या कई गांव में कई घर ऐसे भी अभी होंगे जो भी कच्चे होंगे। या अगर आप साउथ पंजाब वाली साइड पर जाए, वहाँ पे आपको जो है वो कच्चे घर जो है वो देखने को मिलते हैं, तो उधर तो ये चीज़ लाजमी होगी अभी भी। एनीवे गाइस, ये तो हमारी आज की वीडियो, आई होप आपको अच्छी लगी होगी। और भाई ये कल का और आज का व्लॉग दे के बहुत दिल कर रहा है कि गाँव का एक चक्कर लगा कर आए, लेकिन खैर देखिए कब टाइम मिलता है। लेकिन अब हम आपसे लेंगे इजाजत, और इसी के साथ हमें इजाजत। हमारी वीडियो को चैनल करें, वीडियो बाय।